हेलो एंड वेलकम टू द हिंदी हॉन्टिंग टेल्स चैनल, जहां हम ढूंढ के लाते हैं भूत प्रेत चुड़ैल अनदेखी अनसुनी और अविश्वसनीय कहानियों को, ताकि आपको न ढूंढनी पड़े। तो अपने कमरे की बत्तियां बुझा लीजिए, खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली रेडिट स्टोरी की, जिसे लिखा है द लॉस्ट लाइब्रेरी नाम के रेडिट पेज ने। उन शुरुआती अनुभवों में से एक जो मेरे जहन में पूरी तरह से बस गया है, वह उस हाइकर का था। मेरी इस बीमारी का इलाज खोजने की मेरी इच्छा के पीछे यह अनुभव एक मुख्य कारण था। यह अनुभव इस बीमारी के साथ मेरे दूसरे साल के दौरान हुआ था। मिडिल स्कूल के बाद वाली गर्मियां थीं और जहां दूसरे बच्चे हाई स्कूल की अफवाहों को लेकर परेशान थे, मैं अपनी नींद को लेकर खौफजदा था। इस बात को लेकर कि अगली बार मैं किस शरीर में जागूंगा। अब तक मुझे इसकी थोड़ी आदत पड़ डालने लगी थी। अब तक कुछ भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ था। कुछ कार एक्सीडेंट के शिकार लोग थे, जैसे मेरा पहला अनुभव, कुछ बुजुर्ग जो अपनी मौत मर गए, कुछ डूबने वाले और एक जिसने फांसी लगा ली थी। सच कहूं तो उस आखिरी वाले ने मुझे काफी समय तक परेशान किया, लेकिन उस दिन जो मेरी किस्मत में लिखा था, उसके जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, दिन मैं अपनी सोने की आदतों, स्लीप स्केड्यूल को बदलने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि शायद इससे मेरे अनुभव बदल जाएं। मैं देर रात तक वीडियो गेम खेलता रहता था। गर्मियां थीं और स्कूल बंद थे, तो इससे मदद मिली। मेरे माता पिता ने मुझे देर तक जागने की इजाजत दे दी थी, बस शर्त यह थी कि मैं शोर न मचाऊं। ऐसी ही एक लंबी रात के बाद मैं आखिरकार तब बिस्तर पर गया जब क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। मैं अपनी चादर में दुबक गया। गर्म रातों से बचने के लिए चादर पतली और ढीली थी। कुछ ही पलों में मुझे नींद आ गई। मुझे उम्मीद थी कि दिन के उजाले में सोने से शायद ये लाशों में जागने वाले अनुभव रुक जाएंगे, जैसे कि सूरज की रोशनी उन राक्षसों को भगा देगी जो रात के अंधेरे में घूमते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद को आसमान की तरफ देखते हुए पाया। सूरज चमक रहा था और कुछ छोटे बादल सुस्ती से तैर रहे थे। कुछ पलों के लिए मैंने सीधे सूरज की ओर घूरा। मेरी आंखों में कोई जलन नहीं थी, मानो मैं हमारे सबसे करीबी तारे के साथ घूरने की प्रतियोगिता, स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। मैं बस वक्त काट रहा था। मैं यह नहीं जानना चाहता था कि अब कौन सा नया डरावना सपना मेरा इंतजार कर रहा है। और वैसे भी, अगर आपको पता हो कि आपको चोट नहीं लग सकती, तो क्या आप सूरज को नहीं देखेंगे? काफी देर बाद मैंने आखिरकार आसपास देखने का फैसला किया और खुद को एक अनजान घाटी, कैनियन में पाया। टेढ़े मेढ़े सूखे पेड़ यहाँ वहां फैले थे और चारों तरफ बड्डी चट्टानों से लेकर बास्केटबॉल के आकार के पत्थर बिखरे पड़े थे। घाटी की ऊंची पथरीली दीवारें कुछ 100 फीट दूर खद्दही थीं, जिनमें बने छेदों में दिन के उजाले में भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यह रेगिस्तानी नजारा मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं अब भी टाल मटोल कर रहा था। मेरी नजरें उस एलियन जैसे माहौल पर भटक रही थीं, लेकिन तभी मेरी नजर उस शरीर पर पड़ डी जिसमें मैं उस दिन कैद था। मेरे धड़ डैश पर एक चमकदार नीले रंग की शर्ट थी, जिस पर कोई ग्राफिक बना था। कमर के नीचे मैंने खाकी कार्गो शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो घुटनों तक आते थे। मेरे पैरों में भारी हाइकिंग जूते और लंबे सफेद मोजे थे। तभी मेरी नजर मेरे बाएं पैर पर पड़ी। वहां मोजा नीचे लुढ़का हुआ था और सफेद कब्धे पर खून का एक छोटा सा धब्बा लगा था। वहां का मांस सूजा हुआ था और उस पर नीले काले निशानों का एक खौफनाक पैबंद सा बन गया था। उसी पल मैंने उस शरीर को पूरी तरह महसूस करने की अनुमति दी और मेरा स्वागत एक ठंडी, झुलसा देने वाली आग से हुआ। मैंने शरीर के इंच इंच में उसे महसूस किया। सूरज की सीधी गर्मी के बावजूद वह जहर मुझे बर्फ जैसी जलन के साथ अंदर से जला रहा था। मैंने उस सूजे हुए पैर को गौर से देखा और नीले निशानों के बीच में 2 छोटे लेकिन गहरे छेद देखे, सांप के काटने के निशान। जैसे ही मैं उस ठंडी आग के एहसास का आदी होने की कोशिश कर रहा था, मैंने महसूस किया कि मैं एक बड़ी सपाट चट्टान पर लेटा हुआ हूं। मेरे हाथ पैर फैले हुए थे। मैंने अंदाजा लगाया कि मरने से पहले वह हाइकर किसी तरह इस चट्टान पर चढ़ गया होगा। मैंने चारों ओर देखा। घाटी मीलों तक फैली हुई थी और सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। तभी मुझे महसूस हुआ मेरी एक बांह पर हल्की सी सरसराहट। मैंने नीचे देखा और एक छोटी लाल चींटी को उस हाइकर की खुली त्वचा पर रेंगते हुए पाया। मैंने उसे थोड़ी देर काटते
और त्वचा को खींचते हुए देखा, इससे पहले कि वह चट्टान के किनारे से दूर चली गई। मैंने वापस आसमान की तरफ देखा, बादलों को तैरते हुए देखा और सोचा कि शायद यह अनुभव शांतिपूर्ण और साधारण रहेगा। मैं कितना गलत था। करीब आधा घंटा बीता होगा कि मुझे अपनी बांह पर फिर से खुजली महसूस हुई। नजर घुमाई तो देखा कि वह चींटी वापस आ गई थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया, कम से कम टाइम पास के लिए कुछ तो था। फिर मैंने एक और चींटी को अपनी बांह पर चढ़ते देखा और तभी मेरी छाती पर कहीं और खुजली शुरू हो गई। मेरी नजरें तेजी से घूमी क्योंकि हर नई चींटी के साथ मांस में हलचल होने लगी थी। नहीं नहीं, ए खुदा नहीं। मैं मन ही मन गिद्धाया। चींटियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और मुझे पूरे शरीर में खुजली महसूस होने लगी। मैं हर छोटे से काटने को, हर छोटी सी खरोंच को महसूस कर सकता था, जैसे वे मेरे मांस को खींच रही थीं और नोच रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, इस धीमी रेंगती हुई जीती जागती यातना से मुक्ति की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं हिले। मेरी चीखें मेरे गले में ही घुट कर रह गईं और यहां तक कि आसमान भी उन लाखों हजारों लाल कीधों के झुंड से ढक गया। और जब मैं खामोशी में चिल्ला रहा था, चींटियां उस हाइकर के मुंह में घुसने लगीं। कई घंटों तक मैंने अंदर और बाहर से धीरे धीरे नोचे जाने और टुकधे किए जाने के उस दर्द को सहा, जब तक कि अंततः मेरी आंख नहीं खुल गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं करीब 2 घंटे तक शॉवर के नीचे खद्दा रहा। नींद में मैंने अपने ही हाथों से अपने शरीर को इतना नोचा था कि उस पर ताजा खरोंचें बन गई थीं, जो अब गर्म पानी पड़ने देने पर बुरी तरह जल रही थी। मेरे माता पिता बाहर से चिल्ला रहे थे कि मैं पानी बंद कर दूं, लेकिन जब मैं बाहर नहीं आया तो मेरे पिता दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने खुद को संभाल लिया था कि अब मैं इन अनुभवों को झेल सकता था, लेकिन मैंने नहीं संभाला और मैं नहीं झेल पाया। मैं शॉवर के नीचे फूट फूट कर रोया, जबकि मेरे पिता मुझे पकड़े हुए थे। उनकी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी और जब वे उन खरोंचों पर मलहम लगा रहे थे जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, उन्होंने सुझाव दिया कि हमें किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो स्लीप डिसऑर्डर, नींद की बीमारी का विशेषज्ञ हो। मैंने एक आखिरी बार खुद को खुजलाया। मेरी पहले से ही छिल चुकी त्वचा से खून रिस रहा था और मैंने हामी भर दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। बड़ी भयावह कहानी थी। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियां हों तो आप मुझे thehindyhauntings@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी हॉन्टिंग टेल्स चैनल को। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।